हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। फाइनेंशियल ईयर 24-25 जिसका असेसमेंट ईयर 25-26 है, बहुत जल्द ही इनकम टैक्स रिटर्न की फाइलिंग आप करेंगे। तो इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में यदि आपकी सैलरी से टोटल इनकम 15 लाख तक आती है दोस्तों, तो आप कैसे जीरो टैक्स पे कर सकते हैं, इस वीडियो में आज आपको बताने वाला हूँ। तो आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न की फाइलिंग न्यू टैक्स रेजिम में करनी है। तो इस न्यू टैक्स रेजिम में आपको क्या बेनिफिट्स फाइनेंशियल ईयर 24 और 25 में मिलने वाले हैं, तो फाइनेंशियल ईयर 24-25 में न्यू टैक्स रेजिम पे क्या स्लैब रेट एप्लीकेबल होने वाले हैं, सारी बातों को आपको इस वीडियो में आज जानने और सीखने को मिलने वाला है। तो आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न न्यू टैक्स रेजिम में ही क्यों फाइल करनी है दोस्तों, लास्ट 3 ईयर्स यदि आप देखें तो गवर्नमेंट बजट में टाइम टू टाइम जो भी चेंजेस करती आ रही है वो न्यू टैक्स रेजिम में करती आ रही है। न्यू टैक्स रेजिम में यदि आप हायर इनकम के स्लैब में जाते हैं तो आपके टैक्सेस बहुत कम हो जाते हैं एज कंपेयर टू ओल्ड टैक्स रेजिम। इसलिए आपकी इनकम यदि 15 लाख तक है तो आपको न्यू टैक्स रेजिम में अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करनी है। अब देखिए न्यू टैक्स रेजिम में आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। न्यू टैक्स रेजिम में आपको सबसे पहली बेनिफिट मिलती है स्टैंडर्ड डिडक्शन की। तो यदि आप एक इंडिविजुअल हैं और आपको सैलरी या पेंशन से इनकम हो रही है, ठीक है, तो आपको 75,000 का न्यू टैक्स रेजिम में स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता है। इसके बाद यदि आपको रेंटल इनकम हो रही है तो उस केस में आपको 30% का यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन न्यू टैक्स रेजिम में आपको मिल जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे कि यदि आपने होम लोन ले रखा है तो उस पर जो कुछ इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं उसका अभी आपको यहाँ पे डिडक्शंस मिल जाता है और इस इंटरेस्ट की कोई भी लिमिट नहीं है। न्यू टैक्स रेजिम में आप चाहे जितना भी क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे फैमिली पेंशन की इनकम, तो यहाँ पे जो भी आपको फैमिली पेंशन रिसीव हो रहा है वो आपके इनकम में तो ऐड होगी, लेकिन आपको यहाँ पे डिडक्शन भी मिलता है। तो 25,000 या फिर 1/3 ऑफ द पेंशन अमाउंट विच एवर इज लोअर। लेट से कि आपको 10,000 रुपीज़ पर मंथ की पेंशन इनकम मिलती है तो 1,20,000 पूरे ईयर का हो गया, ये आपके इनकम में जुड़ जाएगा। और उसके बाद 25,000 और 1/3 ऑफ पेंशन मीन्स 1,20,000 तो आपको रिसीव हुआ, उसका 1/3 आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, अप्रॉक्सीमेटली 40,000 रुपीज़ आएगा। तो 40,000 या 25,000, तो यहाँ पे दोस्तों 25,000 आपका कम अमाउंट है तो ये आपका डिडक्शंस के तौर पे माइनस हो जाएगा और रिमेनिंग जो पेंशन की इनकम होगी वो टैक्सेबल होगी। यदि नेशनल पेंशन स्कीम में आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है तो यहाँ पे दोस्तों ये कि बेसिक सैलरी और डीए का 14% तक का डिडक्शंस आप सेक्शन 80 CCD 2 में न्यू टैक्स रेजिम में आप क्लेम कर सकते हो। 80 CCD 2 में भी दोस्तों यदि आप एक सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं तो 14% बेसिक सैलरी और डीए का आपको डिडक्शंस मैक्सिमम मिलता है। यदि कोई अदर एम्प्लॉई है और ओल्ड टैक्स रेजिम में यदि वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल कर रहा है तो उसके इसमें 10% की लिमिट है। और दोस्तों अदर एम्प्लॉय के केस में यदि वो न्यू टैक्स रेजिम में फाइल कर रहा है तो यहाँ पर भी 14% का ही है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर अदर प्राइवेट सेक्टर्स के एम्प्लॉयज़ यदि हैं तो नेशनल पेंशन स्कीम के केस में 80 CCD 2 में आप मैक्सिमम यहाँ पे 14% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीए का क्लेम ले सकते हैं। न्यू टैक्स रेजिम में वैसे तो एक सैलरी पर्सन को जो भी अलाउंसेस मिलते हैं आचार्य वगैरह का वो सब कुछ तो फिनिश कर दिया गया, उसका आपको कोई क्लेम नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे 3 अलाउंसेस ऐसे हैं जिसकी बेनिफिट आपको न्यू टैक्स रेजिम में मिलती है। जैसे कन्वेंस अलाउंस है फॉर ऑफिस ड्यूटीज़, एम्प्लॉयज़ टाइम टू टाइम ऑफिशियल पर्पस के लिए जाते रहते हैं, उनको कन्वेंस अलाउंस मिलता है। तो जो एक्चुअल एक्सपेंसेस आपके होंगे बेस्ड ऑन बिल सबमिशन वो आप क्लेम कर सकते हैं। टूर एंड ट्रैवल अलाउंस जो कि आपको मिलता है ऑफिशियल पर्पस के लिए, आप किसी अनदर स्टेट्स में आप जाते हैं वहाँ स्टे करते हैं, उसके लिए ट्रैवलिंग का खर्चा हो गया, होटल्स वगैरह खर्चा हो गया। तो दोस्तों इस पे जो भी एक्सपेंसेस आपके हो रहे हैं वो न्यू टैक्स रेजिम में आप इसका एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं। डेली अलाउंस है, कोई भी एम्प्लॉयज़ है यदि वो किसी ऐसे पर्टिकुलर प्लेस पे जा रहा है जहाँ पे डे टू डे एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए भी एम्प्लॉयर से उससे अलाउंसेस मिलते हैं तो इसका भी बेस्ड ऑन एक्चुअल एक्सपेंडिचर आप क्लेम कर सकते हैं न्यू टैक्स रेजिम में। तो दोस्तों यहाँ पे जो कुछ भी आपने बेनिफिट्स और डिडक्शंस आपने देखा न्यू टैक्स रेजिम में, इसके आधार पे एक एग्जांपल से हम इसको समझेंगे। दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 24 और 25 जिसका असेसमेंट ईयर 25-26 है, यदि आपकी सैलरी 15 लाख रुपए तक है तो आप कैसे जीरो टैक्स पे कर सकते हैं।
न्यू टैक्स रेजिम में इसको इस कैलकुलेशन से हम समझेंगे। तो एक सैलरी एम्प्लॉय को बेसिक सैलरी के साथ साथ काफ़ी सारे अलाउंसेस भी मिलते हैं। तो यहाँ पे टोटल हमने सैलरी 15 लाख रुपीस का ले रखा है। तो बेसिक सैलरी और प्लस डीए टोटल मिला के 10 लाख रुपीस का यहाँ पे लिया गया है। और इसके अलावा जो 5 लाख रुपीस है, इसमें जितनी भी अलाउंसेस आपको मिलते हैं वो अमाउंट इसमें इंक्लूडेड है। तो यहाँ पे टोटल हमारी सैलरी 15 लाख की आ रही है। स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 का न्यू टैक्स रिजिम में आपको मिल रहा है। इसके बाद यहाँ पे जो अलाउंसेस मैंने आपको बताया था, जो कि न्यू टैक्स रिजिम में आपको एलिजिबल है, आप उसको क्लेम कर सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर 24-25 में लेट सपोज की कन्वेंस अलाउंस पे आपके 75,000 रुपीज़ एक्चुअल खर्च हो गए। टूर एंड ट्रेवल्स पे आपके 1,25,000 रुपीज़ खर्च हो गए। डेली अलाउंस पे आपकी 50,000 रुपीज़ टोटल एक्सपेंसेस आ रहे हैं। तो इन तीनों को टोटल करने के बाद हमारी जो अलाउंसेस आ रही है वो 2,50,000 की आ रही है। तो इसको हम यहाँ पे डिडक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे जो नेट सैलरी की इनकम आएगी वो 11,75,000 की आ रही है। इसके बाद यदि आपने किसी हाउस प्रॉपर्टी को रेंट पे उठा रखा है, न्यू टैक्स रेजिम में आपकी जो भी रेंटल इनकम होती है सबसे पहले तो उसको लेना होता है। लेट सपोज कि आपको उस प्रॉपर्टी से 30,000 रुपीज़ पर मंथ की दोस्तों इनकम हो रही है। तो टोटल पूरे ईयर का 3,60,000 रेंटल इनकम हो गई। इसमें आपको 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। 1,80,000 आपका डिडक्ट हो गया, तो आपकी नेट यहाँ पे रेंटल इनकम 180 की आ रही है। अब इसमें से जो होम लोन का इंटरेस्ट डिडक्शंस है, यदि आपने उस बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट कराने के लिए या फिर उसको खरीदने के लिए आपने होम लोन ले रखा है, उस पर आप लेट सपोज कि आप पूरे ईयर में 4 लाख का इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो, तो जो आपकी नेट रेंटल इनकम आ रही है उसमें से ये जो आपका इंटरेस्ट है ये एडजस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका होम लोन का इंटरेस्ट डिडक्शन से माइनस करने के बाद 2,20,000 रुपीज़ आपका अभी भी माइनस में ही आ रहा है। और इसके बाद कुछ अदर सोर्सेज की इनकम, जैसे कि आप यहाँ पे फिक्स्ड डिपॉजिट की इंटरेस्ट, सेविंग बैंक की इंटरेस्ट, इसको भी आप यहाँ पे प्लस कर लेंगे। ग्रॉस टोटल इनकम 9,68,500 का आ रहा है। इसमें से 80 CCD2 का डिडक्शन जो कि नेशनल पेंशन स्कीम के लिए आपको अलाउड होता है। तो बेसिक सैलरी प्लस डीए हमारी 10 लाख रुपीज़ की आ रही है। अब इसमें 14% यदि हम लेते हैं तो टोटल यहाँ पे 1,40,000 का टोटल डिडक्शंस ये आपको अलाउड हो जाता है। और 80 CCH में यहाँ पे अग्निवीर कॉर्पस फंड का भी डिडक्शंस आपको न्यू टैक्स रेजिम में मिलता है, और वो भी 100% आपको मिलता है। तो लेट सपोज कि 1,28,500 का कॉन्ट्रीब्यूशन अग्निवीर कॉर्पस फंड में यदि आपने कर रखा है, तो टोटल डिडक्शन दोस्तों 268,500 का है। अब इस ग्रॉस टोटल इनकम में से ये जो डिडक्शन से आप इसको माइनस कर दीजिए, तो टोटल इनकम यहाँ पे कितनी आ गई? 7 लाख की आ गई। अब दोस्तों 7 लाख पे आपका टैक्स जीरो हो जाता है। क्यों जीरो होता है? आप इस स्लैब रेट को चेक कर सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर 24-25 में दोस्तों ये स्लैब रेट एप्लीकेबल है। 3 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं देना है, और 3 से 7 के बीच में यदि आपकी इनकम है तो 5% का टैक्स आता है। तो दोस्तों यहाँ पे 20,000 का टैक्स आपका बना, और 20,000 पे दोस्तों क्या होता है कि आपको 87A की रिबेट मिल जाती है, जिसकी वजह से कि आपके टैक्सेस क्या हो जा रहे हैं, यहाँ पे नील हो जा रहे हैं, जीरो हो जा रहे हैं। इसकी कैलकुलेशन भी हम चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ई फाइलिंग पोर्टल पे आना है, इनकम टैक्स कैलकुलेटर पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको टोटल टैक्सेबल इनकम 7 लाख एंटर करना है, जो कि मैंने आपको भी दिखाया था। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि यदि आप ओल्ड टैक्स रेजिम में अपनी ITR को फाइल करते हो तो उस केस में 54,600 का टैक्स आपको पे करना है। और यदि आप न्यू टैक्स रेजिम में आते हो दोस्तों, तो ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको जीरो टैक्स पे करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे जो भी एग्जाम्पल मैंने आपको दिया उसके आधार पर यदि देखें तो न्यू टैक्स रेजिम में आपके टैक्सेस जीरो आ रहे हैं। और दोस्तों यदि आपको कंप्यूटेशन से रिलेटेड, टैक्स प्लानिंग से रिलेटेड आपको सर्विसेज चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का नंबर दिया, आप उस पर हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, हमारी सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अच्छी लगे लाइक शेयर जरूर करिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।